नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज 2 दिनों के अंतराल के बाद बीजेपी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरने के लिए जो एक तीर तिगड़ी बनाई है और वो तीन तिगड़ी किस तरीके से केजरीवाल को खुद दिल्ली में घेरेगी और केजरीवाल से अब वो तीनों तिगड़ी है कौन और सीधे केजरीवाल से लोहा कौन लेगा। आज विस्तार पूर्वक बीजेपी का मास्टर प्लान आपके सामने। दिल्ली में बीजेपी क्या करने जा रही है, केजरीवाल की क्यों आफत आई हुई है, केजरीवाल क्यों परेशान है और आखिर सीधे तौर पर कहा जाए तो केजरीवाल अब कैसे अपनी रणनीति बदल रहा है। पूरा वीडियो विस्तार पूर्वक देखिए और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है, आपको पता है दिल्ली में केजरीवाल ने अभी नया नया लॉलीपॉप लॉलीपॉप दिया। वो कह रहा है कि 1,000 नहीं है, 2100 रुपए वो दिल्ली की महिलाओं को देगा और दिल्ली की महिलाओं को वो सीधे कैश ट्रांसफर करेगा। महिलाओं को लेकर बिजली बिल माफ और महिलाओं को प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन को लेकर छूट। दिल्ली सरकार राजस्व का घाटा सहती है और आपको पता है किस तरीके से डीटीसी में महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने के नाम पर कैसे करोड़ों का घोटाला भी हुआ। खैर, लेकिन इससे एक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं पर बहुत बेहतर पकड़ बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही महिला वोटर जो अरविंद केजरीवाल को जिताती है, आखिर वो क्यों हराने को आमदा है, इसके पीछे का कारण समझिए। दरअसल बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है। बीजेपी थोड़ा लेट खेलेगी और बीजेपी का जब चुनाव प्रचार अपने शबाब पर आएगा, तो बाकी चुनाव प्रचार को वो डाउन कर देगा और वो ऐसा डाउन कर देगा कि मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल तब सांस भी नहीं ले पाए। दरअसल महिला वोटर्स को काटने के लिए बीजेपी 3 नेत्रियों को और दिल्ली का चुनाव लड़ाना जा रही है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। और सीधे तौर पर जो महिलाओं को बेनिफिटरी वाला जो 2100 रुपए वाला जो ये लेकर आया है, बीजेपी सीधे इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि साहब, अगर ये पास भी करवा लेगा, महिलाओं के अकाउंट में 2100 रुपए देने वाला प्रपोजल, तो महिलाओं को देगा कैसे? क्योंकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एलजी उसे पास नहीं करते, महिलाओं को वो पैसा मिल नहीं सकता। इसीलिए उस नैरेटिव को काटने के लिए बीजेपी स्मृति ईरानी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतारने वाली है। यानी कि विधायकी का चुनाव स्मृति ईरानी दिल्ली में लड़ेंगी। स्मृति ईरानी सीधे तौर पर काउंटर करेंगी आतिशी को और वो बोलने में तो आपको पता है माहिर है। अरविंद केजरीवाल को काउंटर करेंगी। दूसरा मास्टर स्ट्रोक पहला हो गया। दूसरा दूसरा आपको पता है कि मीनाक्षी लेखी जो नई दिल्ली से सांसद थी और इस बार 24 में उनको आराम दिया गया है, उनको तैयारी करवाई जा रही थी और दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। अब मीनाक्षी लेखी के लिए भी लाजपत नगर की सीट देखी जा रही है ताकि नई दिल्ली में अपनी धमक मीनाक्षी लेखी निकाल पाए, बता पाए और नई दिल्ली के चुनाव में उतरकर वो अरविंद केजरीवाल को निपटा पाए। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहते हैं कि केजरीवाल के चुनाव को सही तरीके से जमीन पर लाने के लिए। और आपको पता है कि पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मार्जिन जीत का बहुत बेहतर मतलब वोटों का मार्जिन बहुत बड़ा था। लेकिन फिर भी वो बीजेपी आम आदमी पार्टी से इसलिए पिछड़ गई क्योंकि उसके पास कांग्रेस थी और कांग्रेस ने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा। प्रबंधन भी बेहतर चुनाव कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस बहुत बेहतर प्रबंधन करेगी और अपने वोट बैंक को वापस लेगी और खास बात पर पोलराइजेशन के लिए इस बार नुपुर शर्मा को उतारा जा रहा है और दिल्ली की जो सेक्रेटेरिएट वाला इलाका है यानी दिल्ली विधानसभा वाला जो इलाका है, वहां से नुपुर शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है ताकि पैन दिल्ली पूरी दिल्ली में नुपुर का एक तरीके से इम्पैक्ट हो। तो बीजेपी इन तीनों महिलाओं को उतार कर अरविंद केजरीवाल को घेरने वाली है और अरविंद केजरीवाल इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली के चुनाव में घिरने वाले हैं जिसकी बात ही इसको लेकर अभी भी चीजें निकल कर आ रही। लेकिन ये खबर और भी खबरें दिल्ली के चुनाव से रिलेटेड आपको बताएंगे क्योंकि धीरे धीरे दिल्ली का चुनाव बन रहा है, उसमें चीजें आ रही हैं। और कल मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का 24-25 के चुनाव का प्लान क्या है।
कौन मिनिस्टर होगा और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल धूर्त कंपनी ने अपनी चीजों को पहले से सेट कर लिया है कल। लेकिन आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।